चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस हरियाणा सरकार बड़े स्तर पर मनाने जा रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख को कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, जहां पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम की क्या तैयारी है और इसके अलावा जो तमाम मुद्दे हैं उन पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा मौजूद हैं। सर, एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, भव्य कार्यक्रम। गुरु तेग बहादुर जी की जो शहादत है उसको याद किया जाएगा। किस तरीके से देखते हैं और क्या तैयारी है सर इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर कुरुक्षेत्र में आने का उनका प्रोग्राम है और पूरा देश गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं जयंती मना रहा है। हरियाणा में भी कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी दलों के नेताओं से यही बात की है कि सब मिलकर के ऐसे महापुरुषों की जिसको पूरा देश याद करता है, उनकी शहादत को, उनके परिवार की शहादत को पूरा देश याद करता है, सब मिलकर के 350वीं जयंती सब मिलकर के मनाएं। इस पर सारी चर्चा हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और भव्य प्रोग्राम होगा और हम सब जो है गुरु तेग बहादुर जी की जो शहादत है वो प्रोग्राम 1 नवंबर हरियाणा दिवस से शुरू हुआ। अलग अलग जगहों पर यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है और 350 ब्लड डोनेशन के कैंप पूरे हरियाणा में वो लगाए जाएंगे। 1 तारीख को पंचकुला से इसकी शुरुआत हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेट लेवल का ब्लड डोनेशन का कैंप जो है लगाया था। 350 लोगों ने ही, हमारे नौजवानों ने, हमारी बहनों ने, 350 जो है बहन भाइयों ने जो है लगभग ब्लड डोनेट किया था और अब जो है 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे। इसके साथ ही सर, आपने हरियाणा दिवस का जिक्र किया। सर, हरियाणा 60 साल का हो चुका है। 60वां हरियाणा दिवस जो है वो प्रदेश भर में मनाया गया। पंचकुला में जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम था उसमें आप मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। सर, काफी उत्साह दिखा उस दिन कार्यक्रम में, तमाम जो लोग वहाँ मौजूद थे। इस 60 साल के हरियाणा में मोटे तौर पर आप इस 11 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? कितनी तरक्की आप मोटे तौर पर समझते हैं? सर, देखिए कि जिस तरह से काम हुए पिछले 11 सालों में, उन कामों की बदौलत ही कई बदलाव तो ऐसे हुए। पारदर्शिता, प्रशासन में पारदर्शिता, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, उसको बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप दिया इन 11 सालों में। और प्रैक्टिकल रूप दिया दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अंत्योदय, आखिरी छोर। इन 11 सालों में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि योजनाएं आखिरी छोर के लिए बने और उन योजनाओं का लाभ भी उन तक जरूर पहुंचे, तो ये सारे का सारा काम सेवाई संगठन, सबका साथ सबका विकास इन 11 सालों में। और ऐसे काम हरियाणा सरकार ने किए कि उन कामों की बदौलत तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हरियाणा में। लोगों का विश्वास, 36 बिरादरी का विश्वास, उस विश्वास के रहते हुए तीसरी बार सरकार बनी। लोगों को विश्वास है। अब आप देखेंगे अंत्योदय की जब हम बात करते हैं, लाडो लक्ष्मी योजना, अभी आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 तारीख को हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में 5 लाख से भी ज़्यादा लाडो बहनों को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करके इस योजना की शुरुआत की। बहुत बड़ी योजना जो है, लगभग जो है आप देखें धीरे धीरे करके 20 से 21 लाख लाडो बहनों को इसका लाभ मिलने वाला है फर्स्ट फेज में। डॉक्टर साहब, हरियाणा ने 60 साल में तरक्की की है, आपने 11 साल का जिक्र किया, लेकिन गोहाना के लोग भी लंबे समय से जिला बनाने की मांग कर रहे हैं और आपको क्या लगता है सर कि गोहाना के लोगों की मांग जल्द पूरी होगी? गोहाना के लोगों की पुरानी मांग है। गोहाना बहुत ही पुराना स्टेशन है और जिले के लिए लोगों की पुरानी मांग है और हमने भी इस बात को आगे बढ़ाया है कि भी गोहाना में जिला 100% गोहाना में जिला बनना चाहिए। कमेटी बनाई हुई है। गोहाना की जिले की जब डिमांड आई और भी कई जगह से अलग अलग जगह से डिमांड आई, हम पूरे प्रयासरत हैं
पूरा जोर लगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी जब चुनाव में आए थे तो घोषणा थी, उसके बाद भी चुनाव के बाद भी एक प्रोग्राम में आए तब भी ये बात रखी गई थी कि गोहाना जिला बनेगा, और पूरी हमारी कोशिश है सभी के गोहाना जल्दी से जल्दी जिला बने। डॉक्टर साहब, मेरा अंतिम सवाल है, बिहार चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के लिए आप भी बिहार जा रहे हैं। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री जो वो बिहार में चुनाव प्रचार के लिए गए हैं, आज वहाँ पहले चरण का जो चुनाव प्रचार है वो थम चुका है, लेकिन एनडीए की वहाँ पर किस तरीके की आपको उम्मीद है नतीजों की, और आप खुद चुनाव प्रचार के लिए भी जाएंगे सर अगले चरण के लिए? देखिए, 100% लोगों को पूरा विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व पे पूरा विश्वास है, और प्रेस के माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अलग अलग जगह पर आप जाते हैं, चर्चा करते हैं, सर्वे करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, अलग अलग जगह जा करके एनालिसिस करते हैं, उसके माध्यम से भी, और जो लोग वहाँ गए हैं उन सभी ने बड़े जोश के साथ ये बात रखी है कि 100% एनडीए की सरकार बनेगी। और जिस तरह का विकास इन सालों में, पिछले सालों में एनडीए के नेतृत्व में बिहार का हुआ है, लोगों को सब पता है कि कितना बदलाव बिहार में आया है, और उस बदलाव को देखते हुए लोगों को पूरा पूरा विश्वास है कि दोबारा से फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।